आचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरी प्रिय विद्यार्थी बहन, आज आपके बीच आने का अवसर मिला, उसके लिए सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर एक प्रसंग लेकर आया हूँ, और वो है आपके अपने जीवन से लेकर। और आज दिनों दिन आप देख रहे हैं भारत में, सारे विश्व में नशा एक महामारी के रूप में फैलता जा रहा है। तो नशे का एक विषय लेकर के हम आए हैं आपके बीच में। तो मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप सभी हाथ अपना खड़ा करके मुझे अपना जवाब देंगे। अपने जीवन में सफल कौन कौन होना चाहते हैं? हाथ उठाइए जो सफल होना चाहते हैं। सभी होना चाहते हैं ना सफल? तो इंजीनियर, बैरिस्टर, डॉक्टर, कोई IAS बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, किसी को आगे चल के भारत का अच्छा नागरिक भी बनना है। दूसरा प्रश्न है मेरा आप सभी से, असफल कौन कौन होना चाहता है? असफल फेल कौन होगा? कोई नहीं चाहेगा ना? बहुत अच्छी बात है। बात ये है कि हम ये दोनों प्रश्न क्यों कर रहे हैं, सफल और असफल। ये सारी शुरुआत हमारे आदतों पर निर्भर करती है, क्योंकि जैसी हमारी आदत होती है वैसा हमारा जीवन उस दिशा में चल देता है। आप देखिए, यदि हमारी आदत अच्छी होगी, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, पढ़ाई पर ध्यान देना, माता पिता शिक्षकों का सम्मान करना और सच बोलना, तो हम सफलता की ओर जाते हैं। इसके विपरीत यदि हमारे में बुरे लक्षण हैं तो हम असफलता की ओर जाते हैं। आज हम नशे के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति शुरू से ही नशेड़ी नहीं बन जाता है कि एकदम से वो नशेड़ी बन गया। आप देखेंगे शुरुआत पहले छोटी होती है। आप किसी के संग में आएंगे, किसी ने कहा एक बार, बस एक बार मेरे नाम की खातिर ले लें कोई भी चीज़, शराब है, बीड़ी है, गुटखा है, तंबाकू है, और यदि हम उनके चंगुल में आ गए, उनकी बात हमने स्वीकार कर ली, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाती है, और आदत फिर धीरे धीरे मजबूरी बन जाती है, और मजबूरी फिर लत बन जाती है, और एक ऐसा समय भी आता है कि धीरे धीरे वो लत हमें गुलाम बना देती है। क्या बना देती है? गुलाम बना देती है। सिर्फ शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा यही नशा नहीं है। नशा आज दिनों दिन, आज के समय में एक और नशा चल गया है जिससे हर मनुष्य आज पीड़ित है, और वो है मोबाइल का नशा। आप देखिए, हम मोबाइल को यूज करते हैं और उसमें घंटों अपना समय बर्बाद कर देते हैं। कितना समय चला जाता है गेमिंग में अपना समय बर्बाद करता है मनुष्य, और ऐसे ही अपना समय बर्बाद करता जाता है। तो आप देखिए आज क्या होता है, इंटरनेट मिला है हमें मोबाइल में, तो हम उसको यूज करते हैं। कोई चीज़ हमें खोलनी थी, मान के चलो कोई काम के लिए हमने एक वीडियो देखनी थी, हमने मोबाइल खोला, यूट्यूब खोला, हुआ क्या, हमने खोला तो किसी और वजह से था, लेकिन धीरे धीरे कहीं दूसरी पटरी पर हम चले जाते हैं। तो सदा याद रखिए, मोबाइल को हम चलाते हैं, ना कि मोबाइल हमें चलाने वाला बन जाए। सदा याद रखिए, जब भी कोई ऐसी बात है या कोई वस्तु है या कोई चीज़ है, उसके हम नियंत्रण में आने लग जाते हैं, उसके हम गुलाम बनने लग जाते हैं, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि आप देख रहे हैं आज 12 अगस्त है, और इस अगस्त के महीने में 2 ऐसे दिन आते हैं विशेष। तो आज जो 12 अगस्त का दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, और 15 अगस्त का दिन भी आ रहा है। तो 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस के लिए आज भारत को स्वतंत्र कहा जाता है, भारत को आज़ाद कहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि यदि हम अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं, यदि हम किसी नशे के नियंत्रण में आ जाते हैं, यदि हम आलस्य के गुलाम हो जाते हैं, तो क्या वास्तविकता में हम स्वतंत्र हैं? क्या कहेंगे बताओ? यदि हम किसी आदत के गुलाम हो जाएं, तो क्या हम स्वतंत्र कहेंगे अपने को? बताइए, हाँ या ना? नहीं कहेंगे ना, क्योंकि स्वतंत्रता का असली अर्थ है अपने मन के विचारों के मालिक बनना।
ब्रह्मा कुमारी परिवार जहाँ से हम आए हैं, ब्रह्मा कुमारी में बात सिखाई जाती है कि जिसने अपने मन पर काबू पाना सीख लिया वो कभी भी किसी भी नशे का गुलाम नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि आप सभी छोटे बच्चे, बहनें भी हैं, सारी बहनें ही हैं यहाँ पर, तो कोई भी नशे का गुलाम नहीं होगा। लेकिन आगे चल के आप देख रहे हैं घरों में भी कोई ना कोई, हर एक के घर में कोई ना कोई तो जरूर होता है जो छोटी से छोटा कोई ना कोई या फिर बड़ा से बड़ा नशा भी करता है। और उससे सिर्फ वो खुद ही व्यक्ति परेशान नहीं होता है, घर वाले भी बहुत परेशान रहते हैं। तो सदा याद रखिए, ना तो हमें नशे के शिकार में आना है और नशा करने वालों से सदा दूर रहना है। तो ये बात आती है। दूसरी बात हम कर रहे थे, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। मैं आप सब बहनों के लिए ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर जो आत्मशक्ति है सदा उसको जागृत रखिए, क्योंकि आप देश की नींव हैं। क्योंकि भारत का जो भविष्य है वो संसद में तय नहीं होता है, भारत का भविष्य कहाँ तय होता है? विद्यालयों के छोटे छोटे कक्षाओं में तय होता है। तो आप विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, आप ही भारत का भविष्य हैं। आज जो संकल्प करेंगे वही भारत का भविष्य होगा। तो सदा याद रखिए, हमें सशक्त भारत बनाना है, स्वयं को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। नशे के शिकार में आकर के मनुष्य क्या कुछ नहीं कर देता है। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जो नशा करता है, हम देखते हैं अक्सर करके नशेड़ी व्यक्ति जो होता है, कहीं भी ना तो उसकी कोई वैल्यू होती है, उसके जेब में पैसे भी नहीं होते हैं, उसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, कितनी दंगा फसाद चलता रहता है, सब परेशान रहते हैं और सारी प्रकार की बीमारियां, सारी प्रकार की परेशानियां भी आ जाती हैं। बीमारियां कैसी आ जाती हैं? ऐसी बीमारी लग जाती है कैंसर। आप सोचिए, कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है जिसका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है। और जिस घर में ऐसी बीमारी आ जाए और घर में पैसा भी ना हो तो उन घर वालों पर क्या बीतती होगी। तो सदा याद रखिए कि हमें सदा इन चीज़ों से अपने को सावधान करते रहना है। ब्रह्मा कुमारी में राजयोग सिखाया जाता है और राजयोग हमें 5 सहज बातें सिखाता है। पहली बात है, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे जो भी सभी उपस्थित हैं, मैं किसी से भी पूछूंगा तो सभी अपना परिचय देंगे, नाम से, आयु से या फिर कास्ट से, कहीं से भी अपना परिचय इसी प्रकार से देंगे। लेकिन वास्तविकता में परमात्मा कहते हैं कि आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, आप एक ऊर्जा हो, जिसको साइंस ने भी माना है। साइंस भी कहती है कि ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है, जो साइंस के विद्यार्थी यहाँ पर बैठे जानते होंगे। ऊर्जा के लिए कहते हैं, ऊर्जा का ना तो विनाश होता है ना उसकी उत्पत्ति होती है। तो आत्मा एक ऐसी शक्ति है तो जिसका ना तो उत्पन्न होती है और ना उसका विनाश कभी होता है, इसलिए उसको अजर अमर अविनाशी सत्ता भी कहा जाता है। तो हम सब वो आत्मा है जो कि यहाँ दोनों भ्रकुटियों के बीच निवास करते हैं। तो सदा ये याद रखना कि मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक परमात्मा की संतान हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ। दूसरी बात आती है सकारात्मक चिंतन। सकारात्मक चिंतन, आप देखिए हर एक व्यक्ति आज के समय में, क्योंकि दिनों दिन नकारात्मकता संसार में बढ़ती जा रही है, तो नकारात्मकता को देखते हुए हर एक व्यक्ति के मन में कमजोर संकल्प घर कर लेते हैं। शायद मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, सकती हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकती हूँ। तो ऐसे संकल्प हमें कहाँ ले जाएंगे? अगर हमारे संकल्प ही ऐसे होंगे तो हमें वो कहाँ लेके जाएंगे? आप सोचिए, जरूर नीचे की ओर लेके जाएंगे ना। तो सदा याद रखिए, बहुत अच्छे संकल्प कीजिए। जैसे मैं आपसे संकल्प बुलवाता हूँ, आप मेरे साथ साथ में बोलिएगा सदा। तो बोलिए, मैं महान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं जो पढ़ती हूँ मुझे सब याद हो जाता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही होता चला जाता है। आप इस बात को अपने अंदर में जो अप्लाई करेंगे तो आपको पता पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। आप देखिए, कक्षा में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, मध्यम भी होते हैं, आगे बढ़ने वाले भी होते हैं, पीछे वाले भी होते हैं। लेकिन आगे आगे जो बढ़ने वाले होते हैं, नंबर 1 लेने वाले होते हैं, उनकी सोच कभी छोटी नहीं होती है, वो हमेशा ऊंचा लक्ष्य लेकर के चलते हैं।
तो तीसरी बात आती है, सदा अपना लक्ष्य ऊंचा रखिए, क्योंकि जैसे हमारा लक्ष्य होगा वैसे हमारे लक्षण भी होंगे। तो ये बात सदा याद रखिए, हमारा लक्ष्य कैसा हो, ऊंचा हो। चौथी बात आती है, सदा अपने मित्र अच्छे चुनिए। कैसे मित्र हो हमारे, अच्छे मित्र हो, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। तो जैसे हमारे मित्र होंगे वैसे ही हम होते चले जाएंगे। तो मित्र भी हमें ऐसे बनाने हैं जो हमें पढ़ाई में मदद करें, आगे बढ़ने में मदद करें। पांचवी और अंतिम बात, पांचवी बात है, राजयोग का प्रतिदिन 10 या 15 मिनट के लिए अभ्यास कीजिए। जो अभी आपको मैंने बताया ना कि अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट होना, बस शांति में आपको बैठना है, कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे अपने को देखना है कि एक छोटा सा सितारा मैं चमक रहा हूँ, एक यहाँ पे छोटा सा सितारा मैं चमक रहा हूँ, और ऊपर परमात्मा से जो नूर है, जो भी एक मेरे ही समान ज्योति बिंदु है, उससे मुझे निरंतर परमात्मा की किरणें आ रही हैं। वही परमात्मा की किरणें मुझे शक्तिशाली बना रही हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा मन शक्तिशाली होता चला जाता है, हम पावरफुल होते चले जाते हैं। सदा याद रखिए, अपने माता पिता को गर्व करने का अवसर दीजिए। अपने शिक्षकों को कभी भी अपने शिक्षकों का विश्वास कभी भी मत तोड़िए, और अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपने मन को मजबूत बनाइए। और सदा याद रखिए, हमारा जीवन ऐसा हो जो हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। क्योंकि एक बार आपने सुना होगा, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि हे युवा, जागो, उठो, और तब तक मत रुको जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की भी आपको बहुत बहुत बधाई। और आज हम आपके सामने यहाँ पे प्रतिज्ञा करवाने के लिए आए हैं। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ना तो ऐसे संपर्क में आना है कभी भी नशा करने वालों के, और यदि संपर्क में आते हैं तो उनको भी इस बात के लिए प्रेरित करना है कि नशे को छोड़ो भाई, ये बहुत खराब चीज़ है, इससे घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, हमारा राष्ट्र खराब दिशा में चला जाता है। क्योंकि जैसे हम होते हैं वैसे समाज बनता है, और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। बस, तो आप सभी अपने अपने सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शांत हो जाइए, सभी शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए। अभी अपना सीधा हाथ आगे कीजिए और मेरे साथ सभी बोलेंगे। मैं यह संकल्प करता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखूंगा। मैं स्वस्थ, मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन से अपनाने का निरंतर प्रयास करूंगा। मैं अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने तन मन, समय एवं शक्तियों का सदुपयोग करूंगा। मैं नशा मुक्त, स्वस्थ, जागरूक एवं विकसित भारत के निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान दूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।